Now, seventh feature of the national income is net aggregate value. Net aggregate value. The national income will include net aggregate value in it. अभी जब कभी भी हम लोग कैपिटल, देखो वी यूज 4 फैक्टर्स, राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो उसमें एक फैक्टर जो है अपना कॉल्ड एज कैपिटल, इस कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल रहता है. ऑन द कैपिटल देयर इज एप्लीकेशन ऑफ depreciation. Depreciation shall be applicable on capital. तो वो जो depreciation रहेगा वो हम माइनस करेंगे. हमेशा जितना भी कैपिटल depreciation होगा वो कैपिटल depreciation हम लोग नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे. Whatever is the depreciation shall be deducted from the national income. Okay, now next feature of the national income. Transfer income not included. Now what are transfer incomes? अभी जैसे रिटायर्ड लोगों को पेंशन जो दिया जाता है, whatever pension is given to the retired people, बेगर्स के पास जो पैसा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा. दिखने के लिए अपने को वो इनकम दिखता है, बट दे आर नॉट एक्चुअली द इनकम. दे आर नॉट द इनकम, क्योंकि वो ऑलरेडी और किसी का इनकम है, उसने सिर्फ दूसरे के पास वो पैसा ट्रांसफर किया. सो वी कैन नॉट कॉल इट एज इनकम ऑफ अदर पर्सन. ओके, वी कैन नॉट कॉल इट एज इनकम ऑफ अदर पर्सन. दस इट इज नॉट इंक्लूडेड. It cannot be included into the national income. It excludes indirect tax. अभी देखो आप लोगों ने मार्केट में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए रहेंगे, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, वेफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब आपने परचेज किए रहेंगे मार्केट में से. इन सब के प्राइजेस के आगे आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है. आपको पता है कुछ क्या लिखा हुआ रहता है? इन सब के प्राइजेस में आगे कुछ लिखा हुआ रहता है. क्या लिखा रहता है? Inclusive of all taxes, right? MRP inclusive of all taxes. ये उसके नाम के सामने प्राइस के पास हमेशा लिखा रहता है. It indicates that the price of the goods includes the price of the goods includes
इनडायरेक्ट टैक्स, वो टैक्स उसके अंदर इंक्लूड हुआ रहता है। तो हमको क्या करना है, वो जो टैक्स अभी सपोज प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है 105 रुपीज में, 100 rupees was the cost, 5 rupees was tax and 105. तो एक्चुअल गुड्स कितने का है, व्हाट इज एक्चुअल गुड्स का अमाउंट कितना है, 100, एक्चुअल गुड्स का अमाउंट है 100 रुपीज। तो हमको वो एक्चुअल अमाउंट जो है उसी को कंसीडर करना है। इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स का जो भी अमाउंट हमने उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ रहेगा उसको क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना। इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट बी डिडक्टेड, वी हैव टू डिडक्ट इट, indirect taxes has to be deducted so as to get the correct market price. Only after deducting we can get the correct market price. अभी ये पार्ट आ गया, नया पार्ट, आपके फीचर्स जो है वहां पे कंप्लीट हो गए हैं। अभी एक नया पार्ट है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग national income, methods of estimating, methods of measuring national income. तो ये कंसेप्ट मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 3 मेथड्स हैं, आपको तीनों मेथड एक साथ डिस्कस करवाऊंगा मैं। तो फिलहाल आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़े तक आपको कुछ भी डाउट है तो पूछो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। 8 स्लाइड जिसका डाउट है, पॉइंट नंबर 8। अभी आज सपोज ध्वनि she secured say 95% in 11th standard, for example. Dhwani secured 95% in 11th standard. मैंने उसको स्कॉलरशिप दिया 10,000। तो ध्वनि, कैन आई कंसिडर दैट 10,000 rupees as your income? Follow me, man. 10,000 rupees cannot be considered as your income because मैंने मेरे पैसे आपको दिए हैं, मेरा वो ऑलरेडी मेरा इनकम था, मैंने आपके अंदर उसको आपको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। अभी जैसे हम रास्ते में कोई एक बेगर है, उसके ऊपर दया आया, हमने 10 रुपया दिया, उसने ऐसे दिन में 10 लोगों से 10-10 रुपए लिए, दिन का 100 रुपया मिला उसको, कैन आई कंसीडर इट एज इनकम? नो, इट इज ट्रांसफर इनकम। लोगों ने अपना पैसा उधर ट्रांसफर किया, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द नेशनल इनकम, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द नेशनल इनकम। फिर एग्रीगेट वैल्यू में हम लोग जो है
जो भी डेप्रिसिएशन है, that depreciation has to be deducted. That depreciation has to be deducted from the national income. While we calculate the national income, we have to deduct the depreciation. Ninth point says, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो हमेशा प्राइस के अंदर ऐड किए जाते हैं. आदित्य, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, राइट? तो टैक्स इंक्लूड करेंगे तो वो एक्चुअल गुड्स का वैल्यू है क्या? नहीं, गुड्स का वैल्यू कुछ अलग था, उसके अंदर टैक्स का वैल्यू ऐड हो गया, तो हम लोग वो इनडायरेक्ट टैक्स उसमें से माइनस करते हैं. ब्रियन का है सेकेंड वन. सेकेंड पॉइंट क्या है? फ्लो कंसेप्ट. Second point says flow concept. It means that it shows the movement of goods from one person to another person, movement of services, movement of money. देखो, कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन करने के बाद में उसके पास से पैसा ट्रांसफर होगा लोगों के पास, क्योंकि उसने लोगों को काम पे रखा हुआ है. उसने लोगों को काम पे रखा है तो वो लोगों को पैसा देगा, उधर इनकम जनरेट होगा. लोग वही पैसा एक्सपेंडिचर करेंगे किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर. और वो गुड्स किसके पास जाए? वो गुड्स एंड सर्विस के पैसे किसके पास जाएंगे? प्रोड्यूसर के पास. सो इट शोज मूवमेंट. ब्रियन, सेकेंड पॉइंट. नाइन्थ पॉइंट का स्लाइड ये रहा. ओके